माता बामा देवी और पिता अश्वसेन के घर हमारे मंदिर जी के मूल नायक भगवान 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था। भगवान ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण करी और कठिन तप कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। फिर श्रावण शुक्ला सप्तमी को सुवर्णभद्रपुर से मोक्ष प्राप्त किया। इस बार मोक्ष सप्तमी 19 अगस्त को है। अब सवाल यह है कि 24 भगवान में से पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर सबसे ज्यादा क्यों मिलते हैं और उनकी सबसे ज्यादा मान्यता क्यों है। इसका कारण है कि पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने अपने ऊपर आए हुए उपसर्गों को समता भाव से सहन किया और कर्म का उदय जानकर शांत भाव से तपस्या में लीन रहे, तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। तो इससे हमको यह प्रेरणा मिलती है कि कर्म तो तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते हैं, तो हम तो अधिकतर पाप कर्म में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब भी हम पर कोई उपसर्ग या कष्ट आए तो हमको पार्श्वनाथ भगवान की तरह समता धारण करके कर्मों का क्षय करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आएगी और हम भी भगवान की तरह मोक्ष पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। अब श्यासनाथ भगवान के बारे में बताते हैं। रक्षाबंधन को इसी महीने में श्यासनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। श्यासनाथ भगवान वर्तमान 24वीं में 11वें नंबर के भगवान हैं। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश के राजा विष्णु और माता सुनंदा के घर सारनाथ वाराणसी में फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को हुआ था। इनकी आयु 84 लाख पूर्वांग थी। भगवान को दीक्षा के मात्र 2 महीने के भीतर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्यासनाथ भगवान को श्रावण शुक्ला पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन संवेद शिखर जी के संकुल कूट से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन हम मंदिर में रक्षाबंधन के साथ भगवान का लाड़ू भी चढ़ाते हैं। मोक्ष कल्याणक और रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को है। अब रक्षाबंधन के बारे में बताती हूँ। रक्षाबंधन पर्व के बारे में अनेक रोचक लोक व्यवहार में कथाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकला तो द्रौपदी ने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर बांध दिया था और कृष्ण जी ने द्रौपदी को हर संकट से रक्षा का वचन दिया था। इसी तरह मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। ऐसी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। आज के समय में तो भाई गिफ्ट या रुपए देकर ही काम चलाते हैं, क्योंकि रक्षा करने से गिफ्ट देना ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन हमारे जैन धर्म में श्रावक मंदिर जी में राखी बांधते हैं और मंदिर की राखी अपने हाथ पर बांधते हैं, जिससे हम संकल्प लेते हैं कि जैन धर्म, जैन मंदिर और हमारे साधु साध्वियों पर कोई उपसर्ग आएगा तो हम उनकी रक्षा करेंगे। जैन धर्म में रक्षाबंधन की बहुत ही रोचक कथा है। मैं संक्षिप्त में बताती हूँ।